मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बस इमेजिन कीजिए कल सुबह आप रोज़ की तरह उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय बनाते हैं, फ़ोन उठाते हैं और ठीक 8:17 पर आपके फ़ोन में एक फ़ोटो आती है। कोई मैसेज नहीं, कोई कैप्शन नहीं, सिर्फ़ एक फ़ोटो और उस फ़ोटो में आप खुद होते हैं। लेकिन वो फ़ोटो आज की नहीं होती, कल की होती है। अभी शायद आपको ये अजीब सी फ़िक्शनल स्टोरी लग रही होगी, लेकिन ज़रा सोचिए अगर सच में ऐसा हो, तो पहले दिन आप क्या करोगे? उस फ़ोटो को डिलीट कर दोगे, इग्नोर करोगे या डरना शुरू कर दोगे? आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है। उसका नाम था कबीर। 32 साल, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ना कोई सुपर हीरो, ना कोई जीनियस, ना कोई बिलियनर। बिल्कुल हम और आपके जैसा। उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर, वीकेंड नेटफ्लिक्स और मंडे का इंतजार। बस जिंदगी चल रही थी। फिर एक ट्यूसडे को फिर एक ट्यूसडे की सुबह ठीक 8:17 पर उसके फोन में वाइब्रेशंस होती हैं। उसके फोन ने वाइब्रेशन की। कबीर ने फोन उठाया। व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, ईमेल नहीं, गैलरी में एक नई फोटो। अब ये पहली अजीब बात थी, गैलरी में फोटो आई कैसे? उसने फोटो खोली और देखा उस फोटो में उसके ऑफिस की डेस्क थी, कॉफी का वाइट मग, लैपटॉप, ब्लू डायरी, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन एक छोटी सी बात अलग थी, डायरी के ऊपर कॉफी गिर चुकी थी। कबीर हंस पड़ा। वियर्ड बग हुआ शायद। बस फोन साइड में रखा, ऑफिस चला गया। कबीर ऑफिस पहुंचा। उसका दोस्त उससे बोलता है, भाई कॉफी पीने चलें? कबीर ने बोला, ठीक है चलते हैं। कॉफी आई और वो अपनी कॉफी लेकर अपनी टेबल पर आके बैठ गया। जैसे ही बैठा था उसके हाथ से मग फिसल गया। कॉफी सीधा डायरी पर। कबीर जम गया। उसने धीरे से डायरी देखी, फिर फोन निकाला, गैलरी खोली और दोनों सिचुएशंस को कंपेयर किया। एक भी चीज अलग नहीं थी। उस रात कबीर को नींद नहीं आई। उसने खुद को समझाया, शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है, होता है। लेकिन अगली सुबह ठीक 8:17 पर फिर एक फोटो आई। इस बार उस फोटो में उसकी कार थी। कार का फ्रंट बम्पर पूरी तरह से टूट चुका था। कबीर ने उस दिन डिसाइड किया, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। लेकिन इंसान की आदत अजीब होती है। 11 बजे बॉस का फोन आया, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस आधा घंटे के लिए आ जाओ। कबीर ने सोचा शायद कुछ नहीं होगा और वो निकल गया। ऑफिस से सिर्फ 500 मीटर पहले एक डिलीवरी बाइक सिग्नल तोड़ के उसके कार से टकरा गई। कार का फ्रंट बम्पर पूरी तरह से टूट चुका था। कबीर ने उसी वक्त डिसाइड किया, आज मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा। लेकिन इंसान की आदत अजीब होती है। 11 बजे बॉस का फोन आया, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस आधा घंटे के लिए आ जा। कबीर सोचता रहा, शायद कुछ नहीं होगा, और वो निकल गया। ऑफिस से सिर्फ 500 मीटर पहले एक डिलीवरी बाइक सिग्नल तोड़ के उसकी कार से टकरा गई। बम्पर बिल्कुल वैसे ही टूट गया जैसे सुबह फोटो में था। तुम जानते हो, सबसे डरावनी बात एक्सीडेंट नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि फोटो हमेशा पहले आ रही थी। अब सवाल ये नहीं था कि फोटो कौन भेज रहा है, सवाल ये था कल की फोटो आज उसके फोन में आ कैसे रही थी। तीसरी सुबह कबीर अलार्म बजने से पहले ही उठ गया। उसने चाय भी नहीं बनाई, ना ब्रश किया, ना नहाया, बस एक कुर्सी खींचकर फोन के सामने बैठ गया। उसकी नजर सिर्फ क्लॉक पर थी, 8:16। उसका गला सूख रहा था। 8:16, 50 सेकेंड्स, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक 8:17 पर इस बार फोटो देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में उसकी माँ थी। माँ हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी,
चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, आंखें बंद, रूम नंबर 302। कबीर का पहला रिएक्शन क्या था पता है? नहीं, डर नहीं, गुस्सा भी नहीं। उसने फोन बेड पर फेंक दिया और जोर से बोला, बस बहुत हो गया, जो भी मजाक कर रहा है बाहर आ। कोई नहीं था। रूम में सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी। उसने तुरंत मां को फोन लगाया। दूसरी तरफ फोन बज रहा था, बजता रहा। फिर आवाज आई, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्विच्ड ऑफ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पापा को फोन लगाया। पापा बोले, सब ठीक है बेटा, तेरी मां मंदिर गई है। कबीर ने चैन की सांस ली और खुद से बोला, बस ये सब कोइंसिडेंस था। लेकिन शाम 6:40 फोन पापा का आया। इस बार आवाज कांप रही थी, बेटा तेरी मां को अचानक चक्कर आ गए हैं, हॉस्पिटल ले आए हैं। कबीर की गाड़ी शायद उस दिन पहली बार सिग्नल तोड़कर भागी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने बोर्ड देखा, रूम नंबर 302। उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ उतर गई थी। रूम में घुसा, मां बिल्कुल वैसे ही लेटी थी। ऑक्सीजन मास्क, वाइट बेडशीट, ब्लू कर्टेन, सब कुछ फोटो जैसा। उस रात कबीर रोया नहीं, वो सिर्फ छत देखता रहा। एक ही बात सोचता रहा, ये फोटोज मुझे बचाना चाहती हैं या मुझे तोड़ना चाहती हैं। अगली सुबह नहीं, अब वो फोटो की वेट नहीं कर रहा था, अब वो उस फोटो से डर रहा था। 8:17 फोन वाइब्रेट हुआ। फोटो खोली। इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ एक रेस्टोरेंट, टेबल, 2 कॉफी मग्स, सामने एक लड़की। कबीर बहुत देर तक उस फोटो को देखता रहा। उस लड़की को वो पहचानता ही नहीं था। फोटो जूम की, उस लड़की को वो पहचानता ही नहीं था। लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे मदद मांगने की कोशिश थी। फोटो के कोने में एक छोटी सी चीज और थी, वॉल क्लॉक। समय पता है उस पे कितना था? 8:17। कबीर ने सोचा, ये तो फ्यूचर की फोटो है, तो क्या आज शाम मैं इस लड़की से मिलने वाला हूं? उसने डिसाइड किया, नहीं, मैं घर से बाहर ही नहीं जाऊंगा। लेकिन शाम 7:30 डोर बेल बजती है। बाहर उसका कॉलेज का दोस्त खड़ा है। अरे कबीर, इतने सालों बाद मिले हैं यार, चल कॉफी पीने चलते हैं। कबीर ने मना किया, बहुत मना किया, लेकिन इंसान अपनी ही जिंदगी से कितनी देर भाग सकता है। 8:11 वो दोनों कॉफी शॉप पहुंच गए। कबीर अंदर गया और उसके पैर वहीं जम गए। कॉर्नर टेबल, 2 कॉफी मग्स, सेम पेंटिंग, सेम येलो लाइट और वही लड़की। लेकिन फोटो में एक चीज और थी जो अभी वहां नहीं थी। कबीर धीरे धीरे उस टेबल की तरफ बढ़ा। उस लड़की ने पहली बार सर उठाया, मुस्कुरा कर बोली, कबीर। कबीर की सांसें रुक गई। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की ने बस एक लाइन बोली, तुम बहुत लेट हो। कबीर कुछ देर तक उस लड़की को देखता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये मेरा नाम कैसे जानती है? लड़की ने कॉफी का कप उठाया, एक छोटा सा सिप लिया और मुस्कुरा कर बोली, बैठो। कबीर बैठ गया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सीधा सवाल पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला, गैलरी खोली और फोन कबीर की तरफ बढ़ा दिया। फोन की स्क्रीन देखते ही कबीर का रंग उड़ गया। उस फोन में भी हर सुबह ठीक 8:17 पर फोटोज आती थी, लेकिन वो फोटोज कबीर की थी।
एक फोटो में कबीर स्कूल में था, एक फोटो में कॉलेज में, एक फोटो में ऑफिस में और एक फोटो में आज की कॉफी शॉप में। कबीर धीरे से बोला, ये फोटोज तुम्हारे फोन में कैसे? लड़की मुस्कुराई और सिर्फ इतना ही बोली, जैसे तुम्हारे फोन में मेरी आ रही हैं। कबीर का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, तुम मुझे जानती हो? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, बस तुम मुझे कभी याद नहीं रख पाए। कबीर कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। लड़की ने सर हिलाया, नहीं, तुम हर बार यही कहते हो। कबीर जम गया। लड़की ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था साइकिल नंबर 19। कबीर ने पूछा, ये क्या है? लड़की बोली, आज हम दोनों 19वीं बार मिल रहे हैं। कबीर हंस पड़ा। उसने कहा, ये कोई प्रैंक है। लड़की ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें एक फोटो चिपकी थी। फोटो में कबीर और वही लड़की शादी के कपड़ों में खड़े थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। कबीर जोर से हंस पड़ा, ये फोटोशॉप है। लड़की ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारी लेफ्ट शोल्डर पर जो बचपन का निशान है वो किसने दिया था? कबीर चुप। ये बात दुनिया में सिर्फ 2 लोग जानते थे, उसकी माँ और वो खुद। लड़की धीरे से बोली, साइकिल हर बार वहीं से शुरू होती है। तुम हर बार फोटोज देखते हो, हर बार डरते हो, हर बार मुझे झूठा समझते हो और हर बार आज के बाद तुम मुझे खो देते हो। कबीर की आंखों में पहली बार डर नहीं, दर्द था। उसने पूछा, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? लड़की ने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि तुम हर बार एक ही डिसीजन लेते हो। कबीर, कौन सा डिसीजन? लड़की बोली, आज रात 8:17 के बाद तुम घर जाओगे और तुम्हारा फोन बजेगा और एक नंबर आएगा। हर बार की तरह तुम फोन उठा लोगे और उस कॉल के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कबीर ने तुरंत कहा, तो इस बार मैं फोन नहीं उठाऊंगा। लड़की ने आंखें बंद कर ली, मुस्कुराई और बोली, हर बार तुम यही कहते हो। कैमरा धीरे धीरे। कबीर भागते हुए घर पहुंचता है। क्लॉक 8:16, 58, 59। फोन बजता है, अननोन नंबर। कबीर फोन देखता है, रिंग। इस बार वो फोन नहीं उठाता। रिंग बंद। कबीर मुस्कुरा देता है, हो गया, साइकिल तोड़ दी। उसी वक्त फोन वाइब्रेट करता है। एक नोटिफिकेशन, गैलरी, नई फोटो। कबीर फोटो खोलता है। फोटो में कॉफी शॉप, खाली कुर्सी और टेबल पर वही डायरी, लेकिन डायरी के कवर पर अब लिखा था साइकिल नंबर 20। कभी कभी हमें लगता है हम अपनी तकदीर बदल रहे हैं, जबकि हम सिर्फ उससे पूरा कर रहे होते हैं। सिर्फ एक आवाज। 8:17